नमस्कार सभी साथी, कैसे हो आप सब। बहुत उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लगातार अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल के आखिर कटअप क्या जा सकते हैं। और रही बात साथी, सब ने यही एक आंकड़ा मिला के रखे बिया कि एक तो पेपर इजी आया है, क्या एसआई के जैसे हम लोग की कटअप बन के जाएंगे। प्यारे साथी, ये आपके अंदर एक भरम पैदा हो चुका है कि भाई आपके कटअप एसआई की तरह जाएंगे। भैया, एसआई का पेपर इजी था, कांस्टेबल का पेपर इजी नहीं था। आप जाके पिछले साल के जो पेपर रहे हैं ना, उससे मिला लेना। और रही बात साथी कि आपके एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाने वाले हैं, मेल और फीमेल का क्या जाने वाला है। इससे पहले साथी एक और भी चीजें मैं बता दूं आपको कि इसमें आपकी जो कटअप है ना, आपके भाई पोस्ट कई सारे हैं। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके कई सारे पोस्ट है साथी। इसमें कौन कौन से पोस्ट है ये भी देख लेंगे। और रही बात साथी कि इसमें आपके पोस्ट वाइज कटअप लगेंगे। क्या होगा साथी, आपके पोस्ट वाइज कटअप लगेंगे। तो इस बात को ध्यान देना कि भाई अब ये नहीं कि कांस्टेबल के पोस्ट पे ही सारे पोस्ट आपके जो कटअप बन जाएंगे, ऐसा नहीं है साथी। ये भर्ती बोर्ड के तरफ से ये है कि आपके जो जितने पोस्ट है भाई, अब उसके लेवल के हिसाब से आप ये खुद आप देख सकते हैं भाई कि कोई भी जब पोस्ट होता है ना, तो उसमें आपके अलग अलग जो है कटअप को बनाए जाते हैं भाई कि जो पोस्ट है उसके लेवल का वो कटअप बनाया जाए। ये बड़ा पोस्ट है तो इसके लिए अलग जो लेवल का कटअप बनाया जाए। ऐसे ही साथी आपके कांस्टेबल में भी है, वो कौन कौन से पोस्ट है ये भी देखेंगे। और मेल और फीमेल का फाइनल कटअप आपके क्या जाएंगे, एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगा साथी, वो भी देखेंगे। ठीक है, सभी साथी ध्यान से देखना और भाई आप अपने नोट्स लगा लेना। क्योंकि साथी पोस्ट देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सिविल पुलिस कांस्टेबल का भी है, जिसे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल कहते हैं। जो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं पागल, एक तो पोस्ट ये हो जाएंगे भाई कि सिविल पुलिस कांस्टेबल हो जाएंगे आपकी इस भर्ती में। उसके बाद साथी यहाँ पे एक और भी पोस्ट है यूपी एसएसएफ का, है ना। यूपी एसएसएफ का साथी आपके एक पोस्ट है जो आपके इसमें इसके अलग कटअप बनेंगे। क्या होंगे साथी, इसके अलग कटअप बनेंगे साथी। तो इस बात को ध्यान देना कि भाई ये सारे पोस्ट है, इनके अलग अलग बनेंगे। और कौन सा है साथी पोस्ट, यहाँ पे आपकी एक और भी पोस्ट है महिला बटालियन कांस्टेबल, है ना। महिला बटालियन साथी कांस्टेबल का है, इसका भी एक पोस्ट है, इसके भी अलग कटअप लगेंगे। उसके बाद साथी यहाँ पे माउंट पुलिस यानी कि घुड़सवार की बात करें साथी, तो इसमें आपकी ये अलग एक पोस्ट है भाई, तो इसके भी अलग जो कटअप लगेंगे। ठीक है, उसके बाद साथी यहाँ पे पीएसी का एक पोस्ट है साथी। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम दिए साथी, इसमें आपके पीएसी कांस्टेबल का भी एक पोस्ट है। उसके बाद साथी आता है आपके जेल वार्डर का, है ना। इसके बाद साथी आपके जेल वार्डर महिला और पुरुष, इसमें दोनों बताए गए, महिला और पुरुष। अब देखिए भाई इसमें क्या होंगे। अब जो सबके मन में एक डाउट है कि भाई चलो ठीक है, इसके अलग अलग कटअप बनेंगे, तो साथी इसमें आपके मार्क्स के हिसाब से बनेंगे। ठीक है, आपके नंबर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से। ठीक है, ये साथी ये वाली बात है ना, ये वाली बात आपको किसी ने भी नहीं बता रहे कि भैया आपके अलग अलग पोस्ट है। भाई किसी पोस्ट में ज्यादा भी कटअप जा सकता है, किसी पोस्ट में कम भी कटअप जा सकता है। तो ये ध्यान दे भैया कि मुझे मेरा कम मार्क्स से तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये अपने अंदर से जो भरम है वो निकाल दे। क्योंकि भाई इसमें अब जो है कि आपके अलग अलग पोस्ट है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पोस्ट है आपके लगभग। और इन सबका कटअप अलग अलग जाएगा, सबके मार्क्स के हिसाब से बनेंगे। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 8 9 और 10 जून 2026 के एग्जाम चले हैं साथी, इसमें आपके क्या रहेंगे और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, सभी साथी ध्यान देना। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और बड़ी मेहनत के बाद ये बनी है। ठीक है, कैटेगरी की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड साथी मेल और साथी एक्सपेक्टेड फीमेल की बात करेंगे। ये साथी आपके क्वेश्चन है। ठीक है ना साथ, ये आपके क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने मार्क्स को बना लेना, रिलीज कर लेना। ठीक है, अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे जनरल यूआर की, तो भाई जनरल यूआर में पिछले साल आपके कितने पे फाइनल बने थे, 225 पे, यानी कि साथी आपके 100 और यहाँ पे 12, है ना, 112 पे बने थे। तो साथी यहाँ पे इस बार के जो पेपर है थोड़ा सा स्तर उसके मतलब लेवल थोड़ा अगर कहा जाए कि भाई थोड़ा सा हार्ड है। और कंपटीशन का भी वही हाल है, वैकेंसी का भी वही हाल है, आपके 32,000 ही है, लेकिन फॉर्म भी भाई दबदबा के भरे गए हैं। तो भाई इस बार अगर देखा जाए तो जो कट ऑफ होंगे ना साथी, आपके 125 क्वेश्चन से लेके 127 के बीच में जो अभ्यर्थी जो अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, भाई वो सेफ है। क्या है भैया, वो पूरे तरीके से सेफ है।
है ना, वो पूरे तरीके से 100% सेफ है। इस बात को ध्यान देना। और भाई ये भी अपने माइंड में सेट कर लेना कि भाई मेरा 125 से 127 के बीच में है, पोस्ट भी अलग अलग है। भाई अब ये नहीं कि आपको बस एक ही पोस्ट पे सेलेक्ट होना है, भाई तो सेलेक्ट तो आपके सारे पोस्ट जो भी पोस्ट मिल जाएंगे भाई उस पे आपको सेलेक्ट होना है ना, है कि नहीं है। भाई एक पोस्ट पे थोड़ी नहीं आप डिपेंड है कि भाई मुझे एक ही पोस्ट चाहिए, कांस्टेबल का ही चाहिए। भैया आपको इन 6 में से कोई भी पोस्ट मिल जाएगा तो बेहतर है ना, इस बात को देखना। उसके बाद साथ ही यहाँ पे जनरल यूआर में अगर फीमेल की बात करें, जो बहन है उनकी बात करें, तो 118 से लेके 120 के बीच में अगर आपके जो है ना मार्क्स बने हैं तब तो आप सेफ है, एकदम बढ़िया सेफ है। वो कहा जाता है ना कि एकदम फिक्स है कि भाई आपके हो ही जाएंगे, तो इसके 100% मान लेना कि भैया आपके इस पे ही बनेंगे, ठीक है। अब इससे कम पे भी हो सकता है, इससे कम पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि सेफ स्कोर बताए गए हैं, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई भी संकोच की बात नहीं होगी, उसके लिए मैं बता रहा हूं। और भाई यहाँ पे आपके सारे के सारे पोस्ट रहे हैं, इसमें अलग अलग पोस्ट है, तो ध्यान देना भैया कि आपके एक जैसे ही कटअप नहीं बनेंगे, सारे पोस्ट में अलग अलग कटअप बनेंगे। अलग अलग पोस्ट 6 पोस्ट है और 6 अलग अलग कटअप बनेंगे, ध्यान देना इसको, है ना। अब ये नहीं कि मेरा मार्क्स कम है, 125 से भी कम है, तो भाई मैं दौड़ के फिजिकल की तैयारी ना करूंगा। भैया 125 का 115 भी होगा तो आपको फिजिकल की तैयारी करना होगा। मैं यहाँ पे सेफ कटअप बता रहा हूं कि भाई कांस्टेबल के लिए भाई इसमें और मतलब ऐसा झिझक ही नहीं रहेगा कि भाई इसमें क्या करें, हम दौड़े या फिर ना दौड़े, क्या करें, कैसे क्या होता है। भाई ये सब जो आपके अंदर वो झिझक है ना, वो मैं दूर कर रहा हूं कि भाई इससे अगर आज के बीच में अगर आपके बन गए हैं तो भाई आप तो ठीक है, भाई इसमें कोई संकोच की बात नहीं है ना, इस मार्क्स में। अब अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस की जनरल ईडब्ल्यूएस की मेल की बात करें साथ ही, तो इसमें कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे साथ ही, आप 120 से 122 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे भाई, या फिर इससे कम भी होगा ना, लेकिन 100% की गारंटी इस पे दे रहा हूं साथी कि ये आपके सेफ है, 100% की गारंटी में दे रहा हूं साथी कि इस पे सेफ है। और यही बात साथी कि आपके 130 है ना, 130 की बात करें साथी, 130 की, तो 130 प्लस का डेटा बहुत कम ही आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। किसका डेटा सबसे ज्यादा आ रहा है भैया, 115 से 120 और 125, यही सारे डेटा आ रहे हैं, केवल यही सारे डेटा इसमें आ रहे हैं भाई। जिससे भी पूछो 115, 117, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे ही करके सबके मार्क्स बने हैं। बहुत कम ही रेयर केस में साथी आपको 130 प्लस अभ्यर्थियों को देखने को मिल रहा है, वो भी आंसर की आने के बाद पता नहीं कि वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं भाई। 130 प्लस की अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक जो अंक होते हैं साथी, वो हट गया है, इस वजह से लोग बच चुके हैं। थोड़ा सा एवरेज इसका कट ऑफ का थोड़ा सा हाई जा रहा है, नहीं तो भैया किसी के मजाल है कि 131 और 30, 32, 33 कर दे, ऐसा नहीं होता है ना। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के 120 से 122 के बीच में, और फीमेल जो बहन है ईडब्ल्यूएस में उनका क्या होगा, 113 से लेके 115 के बीच में आप सेफ रहेंगी। इसमें अब ये नहीं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या करूं, दौड़ू कि ना दौड़ू, भाई ये आप अंदर से हटा देना। भले कोई रोके, आप उसके बीच में घुमरा मत होना, नहीं तो आप फिर पछताओगे, फिर समस्या वही होंगी, है ना। फिर आपके फिजिकल नहीं हो पाएंगे क्लियर। तो फिजिकल के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं, अगस्त तक आपके कांस्टेबल के फिजिकल भी हो जाएंगे। आगे और भी नई वैकेंसियां 1 लाख पदों पे आ रही है भाई, उसमें आपके बहुत सारे पोस्ट रहेंगे, ठीक है। जैसे आपके लगातार इसमें रिलीज हुए साथी जो वैकेंसी आई थी, वैसे ही आपके इसमें भी 1 लाख पदों वाले में भी भाई शामिल होंगे। तो ध्यान देना कि भाई मुझे इसमें ही सिलेक्शन लेना है, इसमें ही फिजिकल क्लियर करके अपना सिलेक्शन ले लेना है। बाद में आगे या फिर होंगे कि नहीं होंगे ये अपने अंदर से निकाल देना। भले ही वैकेंसी आ रही है, लेकिन आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि भाई मुझे इसमें ही सेलेक्ट होना है, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ओबीसी की मेल में बात करें भाई, तो 120 से लेके 122 के बीच में भाई ये एकदम सेफ है, ये एकदम सेफ है ना, ये एकदम सेफ है भैया, क्योंकि ये फाइनल मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। और रही बात साथी, थोड़ा सा आपके नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स घटेंगे। अब आपके 10 जून 2026 वाले जो अभ्यर्थी है उनके एवरेज बहुत हाई गया है, यानी कि वो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हैं। भाई आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन भी होने वाले हैं इसमें,
आपके नॉर्मलाइजेशन भी होंगे, और नॉर्मलाइजेशन में भैया जिसके एवरेज ज्यादा गया है भाई उसके तो, अगर वो बात करें कि भाई आपके 8, 9 और 10 जून, ठीक है, 8 का एवरेज नहीं गया उतना, फिर से भैया 9 का एवरेज उतना नहीं गया, 10 का एवरेज क्यों इतना चला गया, 10 का एवरेज क्यों इतना चला गया, है ना, यानी कि इजी माना जा रहा है भाई, इसमें 2 शिफ्ट, इसमें 2 शिफ्ट, इसमें 2 शिफ्ट, भैया ये तो 4 शिफ्ट का पेपर को तो देख लिए थे ना, ये 4 शिफ्ट के, ये भैया 4 शिफ्ट के पेपर को देख लिए थे ये दोनों, है ना, इसलिए साथी आपके इसमें ज्यादा एवरेज जा रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में किसके मार्क्स घटेंगे भैया, आपके पूरे 10 जून 2026 वाले अभ्यर्थी के मार्क्स को घटाया जाएगा, इसको एवरेज में लाए जाएंगे, है ना, ऐसे आपके होंगे। तो ज्यादा 10 जून 2026 वाले अभ्यर्थी कूदने की जरूरत नहीं है भाई, आपके थोड़ा सा मातम बनने वाला है आपके नॉर्मलाइजेशन में, है ना, तो ये देखना भैया आपके होंगे। अब मैं बात करूं यहाँ पे ओबीसी की, फीमेल जो बहन है उनका क्या होगा, तो 113 से लेके 115 के बीच में अगर आप हैं तो सेफ है, आप अपने फिजिकल की तैयारी करें, किसी के बात और बहकावे में ना आए, बहकावे में आएंगे फिजिकल क्लियर नहीं होगा, आप फिर से वंचित हो जाएंगे, सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएंगे। तो भाई इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप, तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे भाई, कोई समस्या नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें साथी एसएससी की, एसएससी मेल की बात करें साथी, 110 से 112 के बीच में अगर आप हैं तो आप सेफ है भाई, इसमें अब कोई भी समस्या नहीं है, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करें भाई, बात विचार अगर आप किसी से करेंगे, आपके पेपर खत्म हो गए, आपके इतने मार्क्स बन रहे, आप अपने घर रहिए, किसी से ज्यादा वार्तालाप मत करिए, नहीं तो भैया जिसका कम मार्क्स रहेगा वो अपने तरफ खींच के लेके आएगा भाई, थोड़ा सा उसकी बात सुन लो, थोड़ा सा उसके बात सुन लो, आप डिमोटिवेट होके कहेंगे बैक मेरा तो बैक्स बना ही नहीं, फिर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे, फिर आपके जब नाम आएंगे रिजल्ट पे तो कहा जाएगा कि भैया अब चलो फिजिकल के लिए, तो उस समय आप दिन रात दौड़ोगे और पैर हाथ सब तोड़ के बैठ जाओगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिजिकल आपसे क्लियर नहीं होंगे। इस बात को भैया बहुत बहुत कम ही लोग समझाते हैं जो बात ये होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कम मार्क्स वाले होते हैं अपने तरफ खींचते हैं कि भाई मैं अपने तरफ खींच लूं, इसको बहकावे में डाल दूं, है ना, तो उस बात पे ध्यान ना दे। एसएससी वाले भाई 110 से 112 के बीच में मेल की, फीमेल की बात करें जो बहन है उनकी 103 से 105 के बीच में है, और ये आपके एवरेज 100% है, ये आपके 100% सेफ है, ये आपके 100% सेफ है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर हम लोग एसटी की बात करें, एसटी मेल में, तो इनका क्या होगा, एसटी मेल वाले भैया आप इतने पे फिक्स हो कि एकदम कोई रोक नहीं सकता आपको, इसमें भाई एसटी एससी और एसटी वाले भाई इनमें आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, अगर इतने मार्क्स बने रहे हैं आपके तो, ठीक है, इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे तो भाई यहाँ पे एसटी वाले 90 से लेके 100 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, 90 भी होगा ना, 90 तभी भी आप 100% फिक्स हो, सेफ हो भैया एकदम, 100% की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 100% सेफ हो, इसमें कोई ये नहीं कि भाई अब क्या करे भाई इतने पे हो जाएगा कि फिर नहीं होगा, तो अगर आप तैयारी नहीं करोगे इतने पे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मूर्खताई, और भैया आप किसी के बात और बहकावे में खींचे चले आ गए हो, है ना, तो आपको बस अपने मार्क्स को देख के अपने घर पे रनिंग करना भैया, आप बाहर जाए रनिंग करे, किसी से ज्यादा वार्तालाप ना करे, किसी से ज्यादा भेंट मुलाकात ना करे, आपको बहकावे जाएंगे भैया, इसलिए कहा जा रहा है कि बस जाए रनिंग करे घर आए, अपने सेहत पे ध्यान दे, है ना। होमगार्ड के भी देखना है इसमें, एसएससी जीडी के अगर आपने एग्जाम दिए होंगे उसको भी देखना है, एसआई के दिए होंगे उसको भी देखना है, लेखपाल वाले भैया वही हाल है, और कांस्टेबल के साथ जो 6 पोस्ट है भाई इनमें भी वही हाल है ना। अब देखिए भाई यहाँ पे जो बहन है इनका, एसटी की जो बहन है इनका क्या होगा, 80 से लेके 85 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, आप बढ़िया तरीके से सिलेक्शन ले जाएंगे। अब सोचिए ना, इसमें केवल ये आपके जनरल के लिए 6 पोस्ट नहीं है, केवल ये ओबीसी के लिए 6 पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ओबीसी एससी और एसटी के लिए सब नहीं है, ये आप बस केवल एक एक के लिए नहीं भैया, आपके कैटेगरी ये पूरे जनरल के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ओबीसी और एससी और एसटी, ये आपके पूरे पांच कैटेगरी का साथ ये पूरा है, इसमें मतलब एक कैटेगरी का हक नहीं है, इसमें 5 कैटेगरी का हक है इसमें, तो भाई इसमें सबके तो कट ऑफ बनेंगे, सबके तो मार्क्स देखे जाएंगे,
है कि नहीं। सबके तो मार्क्स देखे जाएंगे, तो सिलेक्शन तो भाई इसमें हर जगह आप किसी में कम किसी में ज्यादा होंगे। तो प्यारे साथी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और सिलेक्शन लेने के लिए बहुत बढ़िया एक चांस है आपके, है ना। प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।